प्रिय बच्चों, आज हम आपको 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताएंगे। और ये 3 इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें ये हर साल एक ना एक प्रॉपर्टी जरूर आती है। लेकिन ये नहीं कि प्रॉपर्टी प्रूव करने को आ जाएगी, एक क्वेश्चन से ही आपको बताना पड़ेगा कि फला प्रॉपर्टी लग रही है। आइए 3 प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए। 3 प्रॉपर्टी कौन सी है उनको मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके प्रूव भी करूंगा, समझाऊंगा भी। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन, पहले मैं हेडिंग डाले दे रहा हूं, 3 important properties of integration। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन की। पहली वाली प्रॉपर्टी है नंबर 1, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मोड इसलिए लगाया गया है क्योंकि log पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है, और मॉडुलस में चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, जब मोड लग जाता है तो आंसर प्लस में रहता है। आइए प्रूव करके देखते हैं पहले। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल f डैश x dx अपॉन एफ एक्स। इसका नाम इक्वेशन 1 डाल दिया। अब हम क्या पुट करेंगे? पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स आएगा और एक्स के साथ में डी एक्स लगेगा, टी का डी टी आएगा। वैसे टी का 1 होता है लेकिन 1 लिखते नहीं है, डी टी लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए ये हमारा रिलेशन नंबर 2 हो गया। 2 नंबर में फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से बात करें यदि तो क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रल, इनकी जगह एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी भर देंगे, डी टी अपॉन में टी, डी टी अपॉन में टी आ गया। और 1/t का log t होता है, जो हो जाएगा log t मॉडुलस में प्लस का c। t की वैल्यू हम लौटा देंगे, log t की वैल्यू हमारी ये रही एफ एक्स है, तो हमने मॉडुलस में t की वैल्यू भर दी एफ एक्स प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल हुआ log ऑफ एफ एक्स, यानी यदि डिनोमिनेटर का
डिफरेंशिएशन दिया हुआ है न्यूमरेटर में, तो सीधा आंसर log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, वेयर c is constant of इंटीग्रेशन। इस तरह से हमारी ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। हम सेकंड प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और सेकंड प्रॉपर्टी में इंटीग्रल एफ डैश एक्स डीएक्स अपॉन एफ एक्स नहीं आएगा इस बार अंडर रूट में, अपॉन में एफ एक्स नहीं आएगा, अपॉन में अंडर रूट एफ एक्स आएगा। तो क्या मतलब है, सेकंड प्रॉपर्टी की रही इंटीग्रल एफ डैश एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, इसका इंटीग्रल होता है 2 अंडर रूट एफ एक्स। अब अगर प्रूव करते हैं इसे, प्रूफ डाल देंगे, प्रूफ इसका प्रूफ, लेट I is equal to integral f dash x upon under root f x dx। मान लीजिए ये पहला इक्वेशन आ गया, तो पुट करेंगे रूट एफ एक्स को, पुट अंडर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। हमने इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसे टी मान लिया। अब क्योंकि कई बार मैंने कहा है कि अंडर रूट में यदि हमने माना हुआ है t इज इक्वल टू टी माना हुआ रूट फंक्शन को, तो स्क्वायरिंग करने में फायदा रहता है। स्क्वायरिंग करते हैं ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग में क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, हमारा आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एफ एक्स का आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब मान लीजिए ये सारा हमने रिलेशन 2 ले लिया, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से देखते हैं, इसमें क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल 2t dt। तो यहां पर इसकी जगह, इतने की जगह हम 2t dt लिख सकते हैं, और 2t dt अपॉन, और अंडर रूट एफ एक्स को हमने t माना हुआ है, ये हमने t माना हुआ है,
तो ये हमारा टी हो गया अपॉन में, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, दो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल dt बचा। हम इसको लिख सकते हैं 2 और यहाँ 1 मान सकते हैं 1, और 1 का इंटीग्रल होता है t, तो 2t इज इक्वल टू 2 और t की वैल्यू उठा रही, ये t की वैल्यू रिटर्न कर दी, ये fx, तो 2 अंडर रूट fx और प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने देखा कि इस तरह से कि हमारा जो इंटीग्रल है f डैश x अपॉन रूट fx, इसका जो इंटीग्रल आया सॉल्व करके 2 अंडर रूट fx dx आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल f डैश x dx अपॉन अंडर रूट fx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट fx। यानी ये एक तरह के याद करने के लिए रिजल्ट हो गया हमें। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इंटीग्रल वो इस तरह से था fx, लेकिन सादा fx था नीचे fx dx, इस वाले में अंडर रूट एक्स्ट्रा है, तो अंडर रूट में 2 अंडर रूट fx आंसर आया था। यहां पर कोई अंडर रूट नहीं है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में fx है, और हमारा आंसर इसका आया था सॉल्व करने के बाद में जो प्रूफ निकला था वो प्रूफ आया था log ऑफ fx, ये हमारा पहला रिजल्ट था। तो हमारे 2 रिजल्ट अब तक प्राप्त हो चुके हैं, अभी तीसरा रिजल्ट और बाकी बचा है। अब मैं आपके सामने तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लगभग हर साल इसमें से एक सवाल इसी प्रॉपर्टी पर आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। हमारा आंसर आता है e की पावर x fx प्लस c। तीनों प्रॉपर्टीज में हम ये बखूबी देख रहे हैं कि आंसर f डैश x के टर्म में नहीं आ रहा, आंसर fx के टर्म में आ रहा है। यहां पर भी e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c आया। तो इसमें हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे, प्रूफ दे रहे, इसका प्रूफ दे रहे, बड़ा सही प्रूफ है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। हम इसे 2 पार्टों में करे दे रहे, e की पावर x की मल्टीप्लाई fx के साथ भी कर दी और f डैश x के साथ भी, e की पावर x fx dx एक इंटीग्रल अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल e की पावर x f डैश x dx अलग हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि आप इसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। अब हम पहले वाले का करते हैं। मैंने आईलेट में थोड़ा सा संशोधन किया है, आईलेट में मैं थोड़ा सा ILAET ये बाद वाले आपस में चेंज कर दिए, ILAET इलाइट, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सुविधाजनक लगा मुझे, तो मैं इसी करूंगा।
अब क्योंकि अलजेब्रा पहले आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, एक्सपोनेंट बाद में ये सेकंड मानना पड़ेगा। यहाँ पर ये fx फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, अलजेब्रा है, और e की पावर x सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। अब हम अलजेब्रा की जो पहचान पहले बताए थे वो ये थी कि d के पीछे देखिए क्या वेरिएबल आ रहा है, d के पीछे x वेरिएबल आ रहा है, तो जो x से बनने वाला फंक्शन होगा वो अलजेब्रिक होगा। तो यहाँ पर x से बनने वाला फंक्शन fx हुआ, ये अलजेब्रिक हो गया, फर्स्ट फंक्शन होगा इलाइट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन fx इंटीग्रल सेकंड फंक्शन e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल d अपॉन dx और फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल e की पावर x dx यानी सेकंड फंक्शन, और एक इस इंटीग्रल के लिए dx आ जाएगा। तो कुल मिलाकर और बाकी हमारा ये वाला एज इट इज लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस इंटीग्रल e की पावर x f डैश x dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन fx मल्टीप्लाई e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल, और d अपॉन dx fx का निकालेंगे तो ये f डैश x आएगा, और इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x आएगा, और ये dx लिख ही रहा है, dx हमारा एज इट इज, प्लस इंटीग्रल e की पावर x और f डैश x dx। तो हम देखें ये हमारे ये बात वाले दोनों रिजल्ट कट गए, तो हमारे पास आया e की पावर x fx प्लस का c, जो हमने इंटीग्रल निकाला था। तो ये हमारा i की वैल्यू इस तरह से रिजल्ट हमारा प्राप्त हो गया। ये हमने प्रूव भी कर दिया। बाय द वे 2 नंबर में प्रूव आ जाए, 3 नंबर में प्रूव आ जाए तो भी इससे हो जाएगा। अब मैं इनसे रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब 3 रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, वो रिजल्ट एक बार फिर मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये तीनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा थर्ड रिजल्ट है, जो आई मैंने प्रूव किया कि e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x fx। सेकंड जो रिजल्ट था वो ये था इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू अंडर रूट में था 2 अंडर रूट fx प्लस का c, और पहले वाला रिजल्ट था वो था f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log ऑफ fx प्लस c। ये हमारे 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, और इन रिजल्ट्स को हमें याद रखना पड़ेगा, लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के बीच बीच में इनका एप्लीकेशन किया जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं, कुछ इनसे अलग भी हैं, तो पहले उनको देखते हैं, और ये बोर्ड में काफी बार आए हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये तीनों रिजल्ट बिल्कुल कंटेस्ट कर लेने पड़ेंगे, और उसके बाद देखना बोर्ड में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, इंटीग्रल e की पावर x 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो मैं दो पार्टों में से तोड़ रहा हूं। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x 1/x dx माइनस इंटीग्रल e की पावर x 1/x स्क्वायर dx। वह तो प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ, हम थोड़ा सा इसे हल्का सा इसे ट्विस्ट कर दें। e की पावर x और ये हमारा 1/x हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्लस लगा रहा हूं क्योंकि हमारी थ्योरम में प्लस था प्रॉपर्टी पे, हालांकि माइनस आ रहा है, ये हम एक प्लस ले रहे हैं। इंटीग्रल e की पावर x और जो माइनस था उसको मैं इसके पास ले आ रहा हूं, -1/x स्क्वायर dx। तो हम देखें कि आंसर हमारा e की पावर x 1/x प्लस c आएगा। प्रॉपर्टी लगी है e की पावर x fx प्लस f डैश x इंटीग्रल dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। भैया e की पावर x तो नहीं बदली है और fx बदल गया है। fx हमारा 1/x है एंड f डैश x निकालेंगे 1/x का तो -1/x स्क्वायर आएगा। इस तरह से एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चाहे तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 1/x e की पावर x प्लस c। ये हमारी इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम और क्वेश्चन लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी चलेगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रल e की पावर x sec x 1 + 10x dx। देखिए इस पे भी हम लेट i इक्वल टू करे ले रहे हैं। लेट i इक्वल टू a
इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने sec x प्लस sec x tan x dx। तो हम देखें इसका, यदि मैं इसे fx मान लूं तो इस fx का ये सारा का सारा जो है ये f डैश x है ये, क्योंकि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x tan x होता है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये e की पावर x sec x प्लस c, क्योंकि वही प्रॉपर्टी है इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। तो ये वाला fx लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, हमारा आंसर आता है e की पावर x fx और प्लस का c, वेयर ये बार बार लिखना पड़ेगा, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, कई बार बता दिया जो c प्लस का ऐड करते या कोई भी कांस्टेंट ऐड करते इंटीग्रेशन के बाद में, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। कुछ राइटर्स इसे रियल नंबर भी लिखते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसे लगातार लिखे जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना है। अब हम और एक आध क्वेश्चन लेते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में कई बार पूछे गए। अभी जो मैंने क्वेश्चन निकाला है यही बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ले रहे हैं। let I equal to integral sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। तो यहां पर ये हमारी इक्वेशन एक हो गई, मान लो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यदि हम x इक्वल टू tan t रख देंगे तो इससे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल कर आएगी, वही फायदेमंद रहेगी। पुट x इक्वल टू tan t, x का dx हो गया डिफरेंशियल, tan t का हुआ sec स्क्वायर t dt। यदि हमारा प्रोग्राम हमारी 2 है और फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 I is equal to इंटीग्रल sin इनवर्स 2 x को हमने माना हुआ है tan t, तो जहां x है यहां और यहां, वहां tan t भर देंगे, तो 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t मल्टीप्लाई, और जो dx है ये, इसकी जगह ये sec स्क्वायर t dt आएगा। यहां लिख देंगे sec स्क्वायर t dt implies I is equal to integral sin inverse
टू टेन टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी साइन टू टी का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे साइन टू टी लिख सकते हैं, साइन टू टी इंटू सेक स्क्वायर टी और डी टी। यहां से बचेगा साइन प्लस और साइन कैंसिल आउट, टू टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। अगर टू बाहर आ गया, कांस्टेंट है, दो बार आ गया, इंटीग्रल में बचा टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अब हम यहां पर इसका काम पड़ेगा, टेन टी इजिकल जो हमने x माना है इसके लिए एक लिख सकते हैं, और हमारा p बटा b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल टू x अपॉन बनता है, से हाइपोटेनियस आ जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस x स्क्वायर। p भी s की पूर्ति हमारी हो गई, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होगा हम उसकी वैल्यू इसकी मदद से भरेंगे, pps की मदद से। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू मांगी थी वो सब यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा i निकल कर आएगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है कि हमारा i सॉल्व करते ये रिजल्ट आएगा हमारा ये वाला, टू टी सेक स्क्वायर टी और एलाइट से आई एल ए ई टी से, टी तो एलजेब्रा हो गया यानी फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्री हो गई सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा एलाइट के आधार पर। तो एलाइट के बेस पर फर्स्ट सेकंड फंक्शन से हम इसे बाई पार्ट कर लेंगे। तो पहला दो तो बाहर रहेगा, दो बाहर, पहला फंक्शन टी और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल टेन टी हो गया, तो टी टेन टी माइनस रूट इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट टी का एक होता है, छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई में, और अगले का टेन टी डी टी हो गया बराबर टू। अभी वैल्यूज हमको रखनी है, टी की वैल्यू हमारी टेन पर एक्स थी और इसकी हमारी टेन टी की वैल्यू एक्स है, एक्स पहले लिख दे रहे हैं, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब वो टेन टी का जो इंटीग्रल होगा वो होता है log sec t मॉडुलस के अंदर और प्लस का c इज इक्वल टू 2x टेन इनवर्स x, दो को अंदर ले गए माइनस 2 log, और sec t होता है हमारा cos का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा ये रहा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बेस हमारा 1 है प्लस सी। क्योंकि सेक पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले, चावल सन छोले हमने बना रखा है। तो इसको देखेंगे सेक, साइन कॉट टेन कॉट सेक, सेक ये वाला हुआ तो नीचे चल रहे हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा। तो यहां पर जो सेक टी निकल कर आएगा वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा h अपॉन बी। h की वैल्यू हमारी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन में लिखे ना लिखे तो हम वैल्यू लौटा देंगे। तो कितना हुआ 2x टेन इनवर्स x माइनस का 2 log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। और क्योंकि ये दो बाहर आ रहा है
ये पावर बन जाती है, लॉग का फॉर्मूला है, एक लॉग का फॉर्मूला है log x की पावर m इक्वल टू m log x। तो पूरे पर ये दो पावर लग सकती है, implies I इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो दो दो लिखा हुआ है ये पावर बन जाएगी। इस वाले रूल से m पहले लिखा हुआ है, तो m पावर में आ गई x की, तो यहाँ पर x की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दो पावर बन जाएगी और प्लस का c, implies I is equal to 2x tan इनवर्स x और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आया। और भी क्वेश्चन है अभी इंटीग्रल में। आज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कराए गए और ये लास्ट क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया है, इसको भी मैंने लिया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो बात ये है कि आपका जो भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, व्यूज ज्यादा से ज्यादा हमको देंगे। तो मैं आप आज स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशल रिक्वेस्ट। स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड हेल्प अस। ये हमारी आपसे आज विनती भरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाइए। आपका प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।